कार्डिनल नंबर ऑफ सेट और ऑर्डर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर को ऑर्डर ऑफ सेट भी कहा जाता है। डेफिनेशन: द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ नंबर। मतलब एक फाइनाइट सेट में अलग अलग एलिमेंट्स की तादाद को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन: स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है कार्डिनल नंबर को और इसके साथ ब्रैकेट में जो कैपिटल ए लिखा गया है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल एन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल ए स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। बास किताबों में कार्डिनल नंबर को कैपिटल ओ से भी रिप्रेजेंट किया गया है और बास किताबों में मॉड ऑफ ए से। एग्जाम्पल: a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। स्मॉल एन स्मॉल ब्रैकेट a स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4। मतलब एक फाइनाइट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की तादाद हैं वो कार्डिनल नंबर कहलाएंगी। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स। नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं। नंबर 2 पे होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी चलते चले जाना इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं जो कहीं पर भी ख़त्म नहीं होते। नंबर 3 इवन नंबर्स। इवन नंबर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव -1 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव -3 एंड सो ऑन। ऑड नंबर को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टार्ट होते हैं +-1 से, यानी कि पॉजिटिव -1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं। नंबर 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते और इस प्राइम नंबर में एक ही सिर्फ इवन नंबर होता है, सबसे छोटा, जो 2 होता है। नंबर 6 सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव -1 के साथ ये एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं। नंबर 7 सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास बराबर होते हैं R इज इक्वल्स टू Q यूनियन Q डैश। नंबर 8 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर Q से कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसे लिखने का तरीका ये होता है x/x इज इक्वल्स टू p अपॉन q, p एंड q बिलोंग्स टू q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इर्रेशनल नंबर q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम q बार भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल्स टू x/x इज नॉट इक्वल्स टू p अपॉन q, p q बिलोंग्स टू z, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Subset. Definition: a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. Denoted by this. Subset को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसेट होता क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक और सेट गिवन है जिसका नाम B है। B इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों तो वो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट कहलाता है। मीन्स जो भी सेट होगा, पहला सेट जो होगा वो छोटा होगा या दूसरा सेट होगा वो छोटा होगा, लेकिन उसको लिखने की तरतीब क्या होगी, जो छोटा सेट होगा उसे पहले लिखा जाएगा और जो बड़ा सेट होगा उसे बाद में लिखा जाएगा और इन दोनों के सेंटर में सबसेट का सिंबल आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशन: इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B and A is not equals to B, then we write A is a proper subset of B and say that A is a proper subset of B and it is denoted by this symbol। यानी कि अगर सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का और A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर नहीं है B के,
देन बी राइट। तो फिर हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू 1 2 3 एक सेट ए गिवन है, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 दूसरा सेट ये गिवन है। यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में तो मौजूद है, लेकिन ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और हमें इसे रीड इस तरीके से करेंगे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी is a subset of A, then sets A and B are said to be improper subset of one another. It is denoted by this symbol. Example, A is equals to 1 2 4 8 and B is equals to 1 2 4 8. Then A is a improper subset of B and B is a improper subset of A. Improper subset क्या होते हैं? improper subset के अंदर सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, या फिर बी जो है वो सबसेट होना चाहिए ए का। एग्जाम्पल से वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इनके तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाना इट मीन्स कि ये एक दूसरे का क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। सुपरसेट, a set A is a subset of B. A set A is a subset of B, then B is a superset of A. It is denoted by this symbol. Example, A equals to 1 2 3 and B is equals to 1 2 3 4 5 6. Then B is a superset of A. रीड इस तरीके से किया जाएगा, B is a superset of A. आसान तरीका इसे समझने का ये है कि आपके पास दो सेट मौजूद हैं, उन दोनों में जो सेट बड़ा है वो सुपर सेट कहलाएगा। जब भी हम उसे लिखेंगे तो बड़ा सेट पहले लिखा जाता है और सुपर सेट के सिंबल की पहचान ये होती है, इसे सेंटर में लिखते हैं, देन उसके बाद हम दूसरा सेट लिखते हैं जो छोटा सेट होता है। पावर सेट, the set of all possible subset of set A is called power set of A and it is denoted by P of A. Example, set A equals to 1 2 3. पावर सेट मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P of A is equals to 2 raised to the power n. यहाँ स्मॉल n कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक कार्डिनल नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो फाइनाइट सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 गिवन है, 1 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इट मीन्स कि n आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब आप इसे फॉर्मूले में रखोगे तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 8। इट मीन्स कि आपने पावर ऑफ सेट यानी कि कितने सेट बनाने हैं? पावर ऑफ सेट के टोटल 8 सेट बनाने हैं। तो टोटल हम लोग 8 सेट बनाएंगे। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट से आपके पास रिप्रेजेंट होता है सेट। पहला सेट नल सेट कहलाएगा, फिर उसके बाद एक एक सेट जो है बिल्कुल वो सिंगल सेट बनेंगे, 1 2 3 सिंगल सेट बन जाएंगे। देन उसके बाद 2 2 का सेट बनेगा और सबसे आखिर में कंप्लीट सेट आ जाएगा। पावर सेट की पहचान ये होती है कि आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगाते हो और कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं। इट मीन्स कि आपके पास जितने भी तमाम सबसेट्स जो होते हैं उन्हें हम एज अ एलिमेंट्स ट्रीट करते हुए लेके जाते हैं और एक कंप्लीट सेट बना देते हैं। यूनिवर्सल सेट डेफिनेशन, अ सेट which contains all the sets under consideration is called a universal set. It is denoted by this symbol. यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहा जाता है कि आपके सवाल में जितने भी सेट मौजूद हैं वो सब रिलेट कर रहे हों यूनिवर्सल सेट से, उन सब के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेट कर रहे हों यूनिवर्सल सेट से। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गिवन है 1 से लेके 12 तक। दूसरा सेट आपको गिवन है A इक्वल्स टू 1 3 5 7 एंड B इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 8। यानी कि आपके एग्जाम्पल में 3 सेट मौजूद हैं, इन तीनों सेट में जो 2 सेट हमारे पास गिवन है
वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं, उनके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, लाजमी यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डेफिनेशन: a set that contains the elements present in the universal set but not in set A. It is denoted by A के ऊपर छोटा सा हम ये C बना देते हैं, या फिर A कॉम्प्लीमेंट को A डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहलाता है? अ सेट दैट कंटेन द एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में, बट नॉट इन सेट ए। जो सेट गिवन होगा उसमें प्रेजेंट नहीं हो और तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। आसान अल्फाजों में आपके पास जो सवाल में जो भी सेट गिवन होगा उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल: A इक्वल्स टू 1 3 5 7, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन हमने इसका मालूम करना है A कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला होगा A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस A। यूनिवर्सल के नंबर लिखे जाएंगे, माइनस कर देंगे उसमें से A के नंबर को, तमाम नंबर्स को काट देंगे, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में नंबर बच जाएंगे वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, A कॉम्प्लीमेंट।